दून पुलिस ने बहुचर्चित रजिस्ट्री घपले में 17वां आरोपी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने रक्षा मंत्रालय को आवंटित 55 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बनाई। आरोपी सुभाष नगर में 2500 गज जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर 11 लोगों को बेचने वालों में भी शामिल रहा। उससे कई और आरोपियों के नाम पता पुलिस की जानकारी में आए हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले का खुलासा किया। जो एसआईटी जांच कर रही थी, इसमें अब तक 16 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आईजी स्टैम्प द्वारा जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 और मुकदमे कोतवाली में दर्ज कराए गए थे, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन चली एसआईटी द्वारा तो इसमें हुमायूं परवेज नाम का संदिग्ध इसमें प्रकाश में आया। चूँकि जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ थी वो 2 प्रकरण इसमें प्रकाश में अलग अलग केसेस में। एक प्रकरण था क्लेमेंट टाउन का, जिसमें रक्षा विभाग को 1958 में जमीन हस्तांतरित निवर्तमान जो उस समय के जिलाधिकारी रहे उनके द्वारा रक्षा मंत्रालय को ज़मीन दे दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा षड्यंत्र करके सहारनपुर में अपने जो रिलेटिव्स हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के उसके नाम कराकर चेंज कराया गया था और साथ ही साथ उस ज़मीन पर अपना क्लेम किया गया और बाकायदा उसके डिमार्केशन के लिए प्रोसेस किया गया और उसके जिससे कि वो ज़मीन उसको मिल जाए। तो ये जब फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में जो सारी चीज़ें जांच में आई तो इसका नाम प्रकाश में आया। साथ ही साथ टन्नर रोड पर भी एक ज़मीन थी जिसमें अपने पूर्व के अपने फादर और अपने दादा के नाम कराने के बाद उसको विभिन्न तरीक़ों से दस्तावेजों को चेंज कराया गया रजिस्ट्री, और 11 लोग को इसमें रजिस्ट्री भी कर दी गई है वर्तमान में। देहरादून में मजदूरी करने वाले युवक को उसके 3 साथियों ने 4000 रुपए के लिए सिर पर डंडे से वार कर मार दिया। पहले 3 दिन शव को घर पर रखा गया और उसके बाद उसे बिंदाल नदी में लाल पुल के नीचे फेंक दिया गया। शव ठिकाने लगाने के लिए तीनों आरोपियों ने स्कूटर भी चोरी किया था, जिनमें से एक आरोपी स्कूटर चोरी और दूसरा नशा तस्करी में जेल जा चुका है, जबकि तीसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 30 तारीख को लाल पुल के नीचे शिव कुमार उर्फ बबलू है, जिनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी क्योंकि डेड बॉडी भी 2-3 दिन पुरानी लग रही थी और इसके बाद शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए, तब ये शिनाख्त बबलू के रूप में हुई थी। क्योंकि उनके परिजन यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते थे, उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया और सभी आवश्यक कार्रवाई के बाद उनके द्वारा आकर जिन परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका मोबाइल गायब था और फ़ोन ऑफ था, उसके आधार पर उनके द्वारा शक के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी दौरान जब ये डेड बॉडी मिली थी तो पुलिस द्वारा भी इसमें अपनी प्रारंभिक जांच जो होती है, मौके पर सीसीटीवी देखना और अन्य चीज़ों की जानकारी की जा रही थी, तो उसके आधार पर उसमें वहाँ पर एक स्कूटी संदिग्ध अवस्था में आते दिखी, इसमें 2 लड़के थे। उसके आधार पर पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज हुआ तो और आगे अपनी पूछताछ जानकारी बढ़ाई तो पता चला इस पूरे हत्याकांड में 3 लोग पूरे टोटल शामिल थे। जो 2 लोग इसमें शामिल थे, इसमें पहले ही ऋषभ और शुभम जो है स्कूटी चोरी में, क्योंकि स्कूटी चोरी की गई थी हत्या की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, वह जेल चला गया था। साथ ही साथ जो उसमें दूसरा था वो एनडीपीएस एक्ट में, शुभम जो था वो एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका था बसंत विहार से। तो कहीं ना कहीं लगता है इनके द्वारा जब ये लगा कि पुलिस द्वारा अपनी छानबीन की जा रही है और डर के कारण या अन्य कारणों से ये मुझे लगता है कि पुलिस चोरी की स्कूटी में तो जेल चले गए और बंद हो गए। अल्मोड़ा के विकासखंड द्वाराहाट में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरी माटी मेरा देश योजना के अंतर्गत विभिन्न गांवों के वीर शहीदों की जन्मभूमि की माटी को कलश यात्रा के माध्यम से एनआरएलएम के समूह की महिलाओं ने कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं और ब्लॉक मुख्यालय के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से डढोली शहीद स्थल से ब्लॉक तक कलश यात्रा निकाली, जिसमें विकासखंड के विभिन्न शहीदों के गांव की माटी थी और इसे ब्लॉक मुख्यालय में जमा किया गया, जिसे अब जिला मुख्यालय भेजा जाएगा। पारंपरिक परिधान पहने हुए एनआरएलएम समूह की महिलाओं ने लोकगीत भी गाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा। माहरा ने 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं को सौगात मानने से इनकार करते हुए कहा, यह ना तो सौगात है और ना ही खैरात है, बल्कि ये उत्तराखंड का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में इतनी भीषण आपदा आई हो और जिस राज्य में 40% ऑल वेदर रोड खुर्द बुर्द हो चुकी हो, उस राज्य के लिए 4200 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने कहा कि इस वक्त उत्तराखंड की बजाय प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर और सिक्किम को सर्वाधिक जरूरत है। मणिपुर 5 महीने में हिंसा की आग में जल रहा है और सिक्किम बाढ़ और आपदा से बेहाल है। इन हालातों में पीएम मोदी को वहाँ होना चाहिए था। मैं सो सौगात नहीं मांगता, न ही ये खैरात है, ये हमारा अधिकार है। और 4200 करोड़ रुपया उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसमें इतनी भीषण बाढ़ और उसकी आपदा आई है, पहाड़ टूट रहे हैं, ऑल वेदर रोड 40% रोड जो है खुर्द बुर्द हो रखी है, उसमें मलबा आया है, चट्टानें गिरी हैं, रोडें टूटी हैं, तो 4200 करोड़ ऊँट के मुंह में जीरे का जैसा है। मैं प्रचार मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय देश में मणिपुर और सिक्किम को आपकी सर्वाधिक आवश्यकता है। मणिपुर 5 महीने से जल रहा है, सिक्किम बाढ़ और आपदा से ग्रसित है, लेकिन आप वहाँ नहीं जा रहे, आपको वहाँ होना चाहिए था। आपका स्वागत अभिनंदन हम करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते केदारनाथ की जैसी घटना यहाँ दोबारा हो। आप केदारनाथ आए, आपने हमारे इष्ट देवता के गर्भगृह के नियमों को तोड़ा। जहाँ आदमी मोबाइल लेके नहीं जा सकता, आप कैमरा लेके गए, 5 कैमरे लेके। केदारनाथ में जब सोने की चोरी हुई, जो
230 किलो सोना 19 घोड़ों में गया था, वो 23 किलो रह गया। हमको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री स्वयं संज्ञान लेकर उसकी जांच कराएंगे, जो नहीं हुआ, जो हमारे को दुख दिया। और जिस समय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे उस समय अंकिता मर्डर केस का मामला बहुत तेज़ी से चल रहा था, भर्ती घोटालों के मामले चल रहे थे, युवा आक्रोश में आंदोलन कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी इन विषयों पर बात नहीं करी। नवरात्रि के साथ अब लगातार त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन अब भी राजधानी देहरादून में धीमी गति से चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से सड़कों की हालत में खासा सुधार देखने को नहीं मिला है, जिसे देखते हुए जनता को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल कामा का कहना है कि पहले स्मार्ट सिटी के काम धीमी गति में चल रहे थे, लेकिन अब उनमें तेजी पकड़ ली गई है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिलाते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट और दिवाली से पहले देहरादून की मुख्य सड़कों के साथ स्मार्ट रोड का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के काम पहले बहुत स्लो थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ रफ्तार पकड़ी है और इन्वेस्टर समिट से पहले और दिवाली से पहले हम जो मेन रोडों के काम हो रहे हैं, चाहे वो चक्रोता रोड हो, चाहे राजपुर रोड हो, चाहे हरिद्वार रोड हो, चाहे एसी रोड हो, और जो हमारी स्मार्ट रोड बननी है उसके लिए भी हम इन्वेस्टर समिट से पहले ये सब काम कंप्लीट हो जाएंगे। ये अधिकारियों को भी कहा है और लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।